गुड इवनिंग बच्चों। फिर क्यों आ गए? फिर नहीं आए, अभी अभी आए हैं। और सोचा कि जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं फिलॉसफी, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो हम छोटा छोटा वीडियो बना करके तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में भेज देंगे और तुम उसको देखना, उसको सुनना और फिर हमें अपना रिव्यू देना कि ये तुम्हें हेल्पफुल है या नहीं है। एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल देन आई विल कंटिन्यू इट एंड आई विल सेंड यू such videos for your improvement, and I hope it will be helpful for you as it was helpful in the earlier sessions of all those your seniors said कि yes it is very helpful। और छोटा छोटा सेक्शन में बनाते हैं तो ये तुम्हारे लिए मान लो 3 मिनट 4 मिनट, हार्डली 5 मिनट्स, और समटाइम इट्स गोज मोर देन 10 मिनट्स। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन कि जस्ट सी दिस हियर एंड प्रिपेयर योर क्वेश्चंस फॉर द क्लास, एंड इन द क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं कि चलो हम लोग वेदांत दर्शन ही कर रहे हैं तो उससे ही बात शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि कैसे क्या है। चूँकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी ऑनलाइन, तो नॉट क्लास ना, इंट्रोडक्टरी है ऑनलाइन सजेशंस के लिए। तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से ही। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय वेदांत दर्शन? वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं? हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट? तो हम अभी इस पे बात करते हैं। तो वेदांत दर्शन बेसिकली वो बात है, वो कॉन्सेप्ट है जो अर्लियर हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और ब्राह्मण्स के द्वारा कहे गए फैक्ट हुआ करते थे। अब ब्राह्मण्स का यहाँ ये मतलब नहीं है कि कास्ट से, ब्राह्मण्स का यहाँ ये मतलब है कि हमारे वो ऋषि, वो विद्वज्जन जो जीवन से संबंधित व्यवहारिक और आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहते थे टाइम टू टाइम पीपल को। तो अब चूंकि ये सब चीज़ें बिखरी बिखरी अलग अलग जगहों पर हैं, मान लो हर व्यक्ति को अवेलेबल नहीं है उपनिषद, हर व्यक्ति को वेद तक नहीं जा सकता है, हर व्यक्ति प्रत्येक ऋषि मुनि की बात तक नहीं सुन सकता एक बार या नहीं ग्रहण कर सकता। तो उन सब का एक्सप्लेनेशन किसी एक जगह किया गया और वो सारे जो उनके फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, उन फिलोसॉफिकल थॉट्स को एक जगह रखा गया और एक जगह रख के उन सब का एक्सप्लेनेशन किया गया। ये जो एक्सप्लेनेशन था, all these concepts, मतलब whatever written in the Upanishad, whatever written in the Vedas, whatever Gita has explained anything else, Brahmans, Rishis say something, तो जो कुछ भी कहा या लिखा गया, चाहे वो श्रुति माध्यम से रहा हो या वो हमारी लेखनबद्ध शैली में रहा हो, इन सब को एक्सप्लेनेशन दे करके, मान लो कहीं पे लिखा हो कि सा विद्या या विमुक्तये, तो जो विद्या हमें विमुक्त करती है इसका अर्थ क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया। हाँ, कि किसे हम कह रहे हैं, ये बात हम क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन किया गया। तो इन सब चीज़ के एक्सप्लेनेशन को एक नाम दिया गया वेदांत दर्शन। ठीक, अगर हमको अब एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? द एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ all the concepts of Puran, Ved, Upanishad and thoughts of the rishis which has been explained at one place. That place is known as वेदांत दर्शन। अब यहाँ पे प्लेस कोई जगह नहीं है कि हाँ वो जगह, यानी किसी एक विचार में इन सारे विचारों को एक्सप्लेन किया गया, किसी एक दर्शन में थॉट प्रोसेस किया गया। तो सबसे पहले ये काम किया वादरायण व्यास जी ने।
अब समय सीमा से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम वो समय का नाम नहीं लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारी ग्रंथ को, बुक्स को, और जो ऋषियों ने कहा, ऋषि मुनि ने, किसी विद्वत जन ने कहा, उन सबको एक जगह एकत्रित किया और लिपिबद्ध किया। उस ग्रंथ का नाम दिया उन्होंने ब्रह्म सूत्र। अब ये ब्रह्म सूत्र कई वर्षों तक ब्रह्म सूत्र और उन व्यास ऋषि के द्वारा लिखित एकमात्र अकेली रचना रही। उसके बाद में 9वीं, 13वीं, 15वीं, 14वीं शताब्दी में अलग अलग विद्वत जन ने एक्सप्लेन किया। तो इसमें शंकर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन लोग के निम्बार्क का द्वैत, श्रीकंठ का विशिष्ट द्वैत, शैव द्वैत, ये सब जो है लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन किया। किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? उस ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ को। इसमें शंकर का जो अद्वैतवाद था और जो रामानुजा जी का विशिष्ट द्वैत था, ये बहुत पॉपुलर हुआ। और हम लोग के कोर्स में, या हम लोग जब बात कर रहे हैं अभी, तो हम लोग इन्हीं दोनों को लेकर के काम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने आज वेदांत दर्शन पर बात की थी कॉलेज में, तो वो जो वेदांत दर्शन है वो भारतीय चिंतन का टॉपेस्ट लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है। मतलब इंडियन फिलॉसफी का, यानी इंडियन थॉट प्रोसेस का और लॉजिकल थॉट प्रोसेस का टॉपेस्ट मॉडल है, हम ऐसा कह सकते हैं। आज के समय में हम जितना भी दर्शन, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी बातें करते हैं रिगार्डिंग द फिलॉसफी, उनमें कहीं ना कहीं ये वेदांत की विचारधारा, वेदांत की चिंतन धारा शामिल है। और ये भारत में और भारत से बाहर के भी अलग अलग जो दार्शनिक विचारधाराएं हुई, ये सबसे मिलता जुलता है। अब इसका जो एक फंडामेंटल है वो ये है कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। इन्होंने ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया ईश्वर के लिए, यानी जो शंकर थे, इन्होंने ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया ईश्वर के लिए। और इनके हिसाब से वही सृष्टि मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, उसके कर्ता धर्ता रहे। तो ऐसा हमारे और भी जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सब हमारी यही बात करते हैं कि ईश्वर एक है। यानी कि हम लोग जो है, सॉरी थोड़ा फ़ोन आता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई नहीं। ईश्वर एक है, यानी हमारा वेदांत दर्शन जो है विश्व के सभी दर्शन उससे मैच करते हैं। तो हम लोग इस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और हम लोग इसकी बात भी बहुत करते हैं। तो किसी भी दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए उस विचारधारा के मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक एंड एक्सियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांस, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक यानी कि ज्ञान तर्क मीमांस, और उसके बाद एक्सियोलॉजी यानी मूल्य और आचार मीमांसा क्या होती है। सबसे पहले तो हम वेदांत दर्शन के तत्व मीमांस, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा भी था, उसकी बात करते हैं। अभी इसमें हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो वेदांत दर्शन में गड़बड़ हो रहा है, नहीं अभी ठीक है। तो वेदांत दर्शन में शंकर ने ईश्वर की सत्ता यानी ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया। उनके अनुसार अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर, उनके दृष्टि में ईश्वर है। और ये ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, और न ही इसकी कोई शुरुआत है और ना ही इसका अंत है। ये हम लोग भी जानते हैं, ईश्वर तो भाई हमारी परम सत्ता है। और हमारे ब्रह्मांड
को, हमारे इस यूनिवर्स को चलाने का, उसके पालन पोषण का और सुचारू रूप से कार्य करने का दायित्व इस दर्शन के हिसाब से ईश्वर का है। और वैसे भी ईश्वर ही है कर्ता धर्ता। यही है शंकर का अद्वैत दर्शन, यानी ईश्वर एक है, ब्रह्मांड को चलाने का कार्य ईश्वर ही करते हैं और ब्रह्मांड को तैयार करने का कार्य भी ईश्वर का ही है। अब ब्रह्मांड बना दिया, पर काम कैसे होगा? ब्रह्मांड को, दुनिया को चलाने के लिए ईश्वर ने अपने अंदर की एक माया शक्ति का निर्माण करते हैं। और ये माया शक्ति जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जा कर के, डिफरेंट जो क्या कहते हैं इसको, फिजिकल वर्ल्ड में आकर के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू शंकरा, ये जो माया है ये ब्रह्म का बीज शक्ति है, यानी जो ईश्वर है उसकी पावर है, उसकी सहायता से ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये सत्य या असत्य नहीं है। इसको शंकर ने माया को निर्वचनीय कहा, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अब हम इसको आज के हिसाब से समझ लेते हैं कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं है वो जो है बेटा फीलिंग्स है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि तुम लोग अभी समझ पा रहे होगे कि व्हाट इज माया। माया मीन्स इट इज़ अ फीलिंग एंड कनेक्शन बिटवीन टू पीपल एंड टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जो एक दूसरे को कनेक्ट करे। उस कॉन्सेप्ट को शंकर ने माया का नाम दिया। और ये जो माया है इसको ब्रह्म यानी ईश्वर का फंडामेंटल रूलिंग या फंडामेंटल पावर बताया कि वो अपनी इस पावर से इस दुनिया को चलाता है। ये इनका है। और आत्मा जो हमारी है, मतलब हम लोग आत्मा, ये आत्मा और परमात्मा की बात है वेदांत में। तो आत्मा जो है यानी हम ईश्वर का अंश है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में एक आत्मा है और वो आत्मा में ईश्वर का अंश है, यानी अंश नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। हम लोगों ने जिससे बात की सर्वशक्तिमान, यानी ईश्वर की बनाई जो मनुष्य रचना है, मनुष्य रूपी रचना है, वो सर्वशक्तिमान है। वो यदि चाहे तो दुनिया में बहुत बेहतर कार्य कर सकती है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा रचना है, क्रिएशन है ऑफ गॉड, जिसमें ईश्वर स्वयं वास करते हैं। ये शंकर का है और अद्वैतवाद कहता है। और शंकर के अकॉर्डिंग जो आया है उसका जाना निश्चित है, यानी ये नश्वर दुनिया है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये जो हम भौतिक वर्ड देख रहे हैं, जो हमारा ये संसार है, ये अकॉर्डिंग टू हिम इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ फॉल्स वर्ड्स। और ये फॉल्स वर्ड क्यों है? क्योंकि ये ईश्वर इसको चलाने के लिए एक मैजिक क्रिएट करते हैं। उस मैजिक का नाम है माया, और उस माया की सहायता से हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस दुनिया को बनाते हैं। तो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि मैजिक है अगर तो फॉल्स है अकॉर्डिंग टू शंकर। ये तो हमारा हुआ इसका लॉजिकल पार्ट, ठीक है। लेकिन कितना भी हम इसमें कहें कि ये फॉल्स है, पर ईश्वर की बनाई रचना मनुष्य सच है। ये सर्वशक्तिमान है, क्योंकि इसमें ईश्वर का वास है, इसमें अनंत शक्ति है और ज्ञान का स्रोत। जहाँ भी शिक्षा का स्रोत है, ज्ञान का मतलब शिक्षा स्रोत है, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है।
वो बहुत शक्तिशाली जीव भी होता है। मान लो हम व्यक्ति के रूप में नहीं बात करें, क्योंकि अद्वैतवाद में मनुष्य को बीच बीच में जीव करके बोलते हैं, तो वो सबसे शक्तिशाली जीव है। ये सर्वशक्तिशाली क्रिएटर भी है और ख़त्म करने वाला भी है, बना भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है। इसका आगे का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो ऐसे दिया कि बनाने का काम, जैसे हम सर्वशक्तिशाली हैं पर हम अपने आप को शक्तिशाली मानते क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते कि हम शक्तिशाली हैं। वो इसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो ईश्वर ने चूँकि बनाया है और उन्होंने माया से कनेक्ट किया है। माया एक कनेक्टिंग लिंक है, इमोशन है, ये सब हम समझ रहे हैं। और ये एक भ्रमजाल भी है, यानी ये एक आवरण है। इस आवरण में अकॉर्डिंग टू शंकर हम जब फंस जाते हैं, हम इसमें उलझ जाते हैं, तो हम हमारे वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं और फिर हम कुछ और काम करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इससे बचता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म हर एज के अलग अलग रहे हैं। अब आज का अच्छा कर्म मान लो कि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, वैसे भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये हर वक्त हर ग्रुप में हर समय सीमा में एक ही जितना पुण्य का काम था। यानी जो भी तुमने अपना पुण्य संचित कर्म किया, इसमें रीबर्थ को इन्होंने प्रमोट किया है, मतलब बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके कर्म के अनुसार पुनः जन्म होता है और जो जीवन और मृत्यु के इस भंवर जाल से निकल जाए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा अद्वैत दर्शन में कहा गया है। और हम जैसा काम करते हैं, हमारे जो संचित कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो संचित कार्य हैं, वो हमें इस जन्म में फल देते हैं, ठीक। और संचित काम है, इसके लिए हमें उसका फल तो मिलना ही मिलना है। और जो हम आज अपने वास्तविक रूप में काम कर रहे हैं, ये हम 50% फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और 50% अगले जन्म के लिए। प्रारब्ध, अपना प्रारब्ध कैसा होगा, नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कैसा होगा, उसके लिए हम अपना काम तैयार करें। तो हम जैसा, देखो, इट इज़ एज अ फिलोसफी, इट इज़ नाइस, पर हम अगर इसको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देखते हैं, तो भी हम ये मान के चलते हैं कि हम आज जो भी काम करेंगे, हमें उस काम का रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और यही हमारा अद्वैतवाद भी है, ठीक है। चलो अभी तुम इतना देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं।